हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर से माइक की एक नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने हमें कमेंट करके बताया है कि उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस एक एप्लीकेशन है और उसकी वो डिटेल जानना चाहते हैं कि वो यहाँ से होम लोन लेना चाह रहे हैं 5 लाख तक का। और वो इस वीडियो में जानना चाह रहे हैं कि वो यहाँ से कितने तक का होम लोन ले सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम जो होम लोन है यहाँ से प्रोवाइड कितना किया जाता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्या मतलब जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो अदर जो बैंक हैं उससे कितना डिफरेंट, मतलब क्या फ़ायदे होने वाले हैं। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि उस अगर कोई पर्सन है वो 5 लाख का होम लोन उम्मीद फाइनेंशियल के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहा है तो उसके हिसाब से उसकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बिल्कुल डेप्थ में होने वाली हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों अगर दोस्तों आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर से माइक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और वीडियो की लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को इस वक्त। तो यहाँ पे दोस्तों इस वक्त देखिए हम लोग आ चुके हैं उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस पे दोस्तों, जो कि हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल डेप्थ में कवर करने वाले हैं। उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस में दोस्तों जो होम लोन प्रोवाइड किया है वो सभी को, मतलब एक गरीब जो लोग होंगे, गरीब से गरीब लोगों को, और यानी जो जिनको पैसे ज़्यादा नहीं होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनके लिए अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उम्मीद जो हाउसिंग फाइनेंस है वो आपके होम लोन का सपना है, जो होम घर का आपका सपना है वो पूरा करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो जानकारी उन्हें हम लोग यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं। दोस्तों लास्ट में जो हम लोग इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सारी जानकारी जानने के बाद लास्ट में हम लोग अपनी मंथली ईएमआई भी कैलकुलेट करेंगे कि हमारे 5 लाख के होम लोन की मंथली ईएमआई क्या बन रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखिए आ चुके हैं उम्मीद फाइनेंशियल पे होम लोन पे। दोस्तों उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस जो है वो आपको एक बिजनेस लोन भी प्रोवाइड करता है ताकि जो आपका अपना अपना जो बिजनेस है वो अपना एक अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमें कवर डिटेल जाननी है वो होम लोन की डिटेल जाननी है, तो होम लोन की सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में डेप्थ में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसकी जो जानकारी है। तो देखिए कि जो उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस है वो किस तरीके से आपको होम लोन प्रोवाइड करता है। और दोस्तों जो उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस है वो आपको किन कारणों के लिए प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप कोई नया प्लॉट परचेस करना चाह रहे हैं, या कोई नई ज़मीन लेना चाह रहे हैं, या बना बनाया घर जिसका होता है वो बेचते हैं, कोई बना बनाया घर लेना चाह रहे हैं, या दोस्तों आप अपना जो है उसको रिनोवेट कराना चाह रहे हैं, यानी कोई आपकी ज़मीन पड़ी है उस पर आपको कुछ घर बनाना है, इसके लिए आप ले सकते हैं। आपका घर बना हुआ है उसको आपको रिनोवेट कराना है, उसके लिए आप यहाँ से होम लोन ले सकते हैं। तो वो उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस है वो आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा होम लोन है वो क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है आपको। देखिए अगर आपको यहाँ से कोई भी घर लेना है तो आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। ये लोन जो होगा वो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों पर्सनों के लिए होगा। और यहाँ पे लोन अमाउंट जो आपको बात की मैं बता दूँ, वो मिनिमम 3 लाख का लोन अमाउंट मिलेगा और मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन अमाउंट मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बताया था उन्हें 5 लाख का होम लोन चाहिए, तो यहाँ पे हम उन्हें 5 लाख के लोन की मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बता देंगे अगर वो इस वीडियो में कमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग मंथली ईएमआई कैलकुलेट करेंगे वो 10 लाख के होम लोन की मंथली ईएमआई कैलकुलेट करेंगे कि 10 लाख के होम लोन की मंथली ईएमआई हमारी क्या बनेगी। चलिए दोस्तों 5 लाख और जो 10 लाख का होम लोन है उन दोनों की मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके हम आपको बताएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लोन टेनर सबसे मेन चीज़, आप कितने समय तक के लिए लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा या समय आपको इस उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस से मिलता है। मिनिमम आपको 2 साल का समय मिलता है और मैक्सिमम 20 साल का, यानी दोस्तों जो बैंकें होती हैं वो आपको मिनिमम लगभग 7 से 8 साल का हाउस फाइनेंसिंग पे लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस आपको 20 साल तक का लोन प्रोवाइड करती है दोस्तों। और दोस्तों अगर इसकी एज की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 65 वर्ष होनी चाहिए, तभी यहाँ से आप होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि जो उम्मीद हाउसिंग फाइनेंशियल पे है वो जो इसमें गारंटियर की कोई ज़रूरत होती है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ इन्होंने बताया हुआ है कि उम्मीद हाउसिंग फाइनेंशियल पे लोन लेने के लिए किसी भी गारंटियर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दोस्तों अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इस पर हम पूरी डिटेल में वीडियो बना देंगे कि आप उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस को होम लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे जो हमारे फीचर्स हैं, बेनिफिट्स निकल के आते हैं कि उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस में हमें क्या क्या फीचर्स और बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको लोन इसका अमाउंट बता ही दिया, लोन टेनर बता ही दिया है। और यहाँ पे दोस्तों जो होम लोन वो आपको टैक्स बेनिफिट्स में मदद करेगा। रीपेमेंट टेनर इसका बहुत ही अच्छा खासा है। यहाँ पे आपने जो रेंट है वो मान लीजिए कोई बंदा है वो किराए के घर पे रह रहा है, अब उसको अपना खुद का घर बनाना है तो वो भी यहाँ से लोन लेके अपना खुद का घर बना सकता है। और दोस्तों यहाँ पे जो बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर जो उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस से हमारे जो होम लोन है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं उम्मीद हाउसिंग फाइनेंशियल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है 9.49% से लेके 25% तक का इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। दोस्तों मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट तभी आपको मिलेगा जब आपका सिविल स्कोर अच्छी कंडीशन में होगा। बाकी आपको जो अगर सिविल स्कोर अच्छी कंडीशन में नहीं है तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो मान के चलते हैं आपका सिविल स्कोर अच्छा ही होगा। सिविल स्कोर अच्छा होने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपने कोई पास्ट में लोन लिया होगा उसकी अगर रिपेमेंट आपने जो ईएमआई होगी वो आपने टाइमली पे आउट की होगी तो आपको जो सिविल स्कोर ऑटोमेटिक अच्छा बनता चला जाता है। अच्छा सिविल स्कोर जो होता है दोस्तों 850 तक होता है, मतलब मान लीजिए 750 से 800 तक का सिविल स्कोर अच्छा, इससे ऊपर जा सकता है लेकिन 750 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 750 से कम है तो आपका सिविल स्कोर थोड़ा बैड कंडीशन में है, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर 800 से अच्छी ज़्यादा है तो यहाँ से आपके लिए मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग मान के चलेंगे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 10% लगेगा, तो 10 लाख के होम लोन की मंथली ईएमआई कैलकुलेट करेंगे 10% के ईएमआई पे। तो यहाँ पे अब लोन अमाउंट को मैंने बता दिया, मैक्सिमम आप 50 लाख तक का ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ जाते हैं तो हमारी प्रोसेसिंग फ़ी क्या लगेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी, आपको जो लोन अमाउंट होगा उसका 1% आपको आपकी प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग फ़ी के रूप में देनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा बनेगा 10%, उसके हिसाब से हम लोग अपने 10 लाख के और 5 लाख के होम लोन की मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर। यहाँ पे आप अपने होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की जैसे लोनों की ईएमआई बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा होम लोन था, तो यहाँ पे होम लोन का ऑप्शन को सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। और दोस्तों अगर आप किसी भी लोन से रिलेटेड अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं ये हमारी जो ईएमआई कैलकुलेटर लिंक है वो आपको हमारी इस सभी यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप जाके ईजिली तरीके से अपना होम लोन जैसे मैं कैलकुलेट करूँगा, कोई भी लोन हो वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा 10 लाख का होम लोन था, 10 लाख का होम लोन अमाउंट एंटर कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो हमारा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था, वो एंटर कर दिया। अब लोन टेनर की बात करें तो आपको मैक्सिमम 20 सालों तक के लिए लोन टेनर का समय मिल रहा था, तो यहाँ पे 20 लाख सालों का हमने वक्त एंटर कर दिया, समय लोन टेनर एंटर कर दिया। तो देखिए दोस्तों अगर आप 10 लाख का लोन 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उम्मीद हाउसिंग फाइनेंशियल से करवाते हैं तो आपकी मंथली में अगले 20 सालों में बनेगी 9,650 रुपये। और अगले 20 साल में आपको जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा वो बनेगा 13,16,052 रुपये। और दोस्तों इसको कम कैसे करना है इस वीडियो में अभी आपको बताऊंगा। अब देखो जैसे अगर आप तब जाके कोई टोटल पेमेंट देने की 10 लाख की होम लोन की 23,16,000 अगले 20 सालों में बन रही है दोस्तों। अब दोस्तों यही हम जो लोन टेनर अगले 10 सालों के लिए ले लें, देखिए आपकी मंथली ईएमआई कितनी बढ़ी, मात्र 5,000 रुपये। 5,000 रुपये मंथली ईएमआई बढ़वा के आप सीधा 8 लाख रुपये का फ़ायदा करा लेते हैं। तो यहाँ पे अब आपको जो अगर अब 10 लाख का लोन 10 उम्मीद हाउसिंग फाइनेंशियल से लेते हैं अगले 10 सालों के लिए तो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी 5,885 रुपये, वो भी अगले 10 सालों तक के लिए। और अब टोटल जो पेमेंट बनेगी वो आपकी 10 लाख प्लस 5,85,000 रुपये बनेगी, मिला के 15,85,000 रुपये। दोस्तों यही लोन अगर आप अगले 3 सालों के लिए लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई देखिए दोस्तों बन जाती 32,267 रुपये। लेकिन अब आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 1,61,619 रुपये। और टोटल पेमेंट जो आपकी बनेगी वो बनेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के 11,61,619 रुपये। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करते हैं वीडियो पसंद है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आप भी किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं या कुछ जो आपको लोन अमाउंट हो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर आपको डेडिकेटेड वीडियो जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए दूसरी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।